डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये हेल्थ केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 2 है, उसको स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर में हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? ये चैप्टर एसिड बेसेस और साल्ट्स के बारे में है। एसिड बेसेस साल्ट्स क्या है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। मुख्तलिफ साइंटिस्ट के मुताबिक एसिड बेसेस वगैरह क्या चीज़ है, इनकी टाइप्स वगैरह देखेंगे, इनकी खसूसियात, इसके रिएक्शंस, एसिड बेसेस और साल्ट्स के यूजेस वगैरह इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि एसिड बेसेस है क्या चीज़। 9th के अंदर हमने पढ़ा था मैटर, मादा, कि दुनिया में हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे मादा कहते हैं। मादा की बुनियादी तौर पे दो अक़साम है, एक को मिक्सचर और एक को सब्सटेंस, उर्दू के अंदर जिसे शय कहते हैं। सब्सटेंस क्या चीज़ है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मादा की खालिस हालत का नाम है। और मिक्सचर जो है वो मादा की इम्प्योर फॉर्म, ना खालिस हालत का नाम। सब्सटेंस की फिर दो किस्में हैं, एक उसके अंदर एलिमेंट्स है और दूसरा उसके अंदर कंपाउंड्स है। तो जो कंपाउंड्स है इसकी डेफिनेशन 9th के अंदर पढ़ी होगी कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक ख़ास रेशो में केमिकली आपस में मिलते हैं तो बनने वाली शय को कंपाउंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जी हाइड्रोजन है, H2O, वाटर की एग्जांपल है, जो ये कंपाउंड है। इसमें दो किस्म के एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 2:1 से मिले तो जो चीज़ बनती है उससे हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, दोनों किस्मों के कंपाउंड हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, वो सारे के सारे कंपाउंड्स एसिड्स भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड बेसेस भी हो सकते हैं और वो कंपाउंड साल्ट्स भी हो सकते हैं। फिर देखें, कंपाउंड्स दो किस्मों के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिड भी हो सकते हैं, बेसेस भी और साल्ट्स भी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो वो भी एसिड्स हो सकते हैं, बेसेस और साल्ट्स भी। सबसे पहले एक मुसलमान साइंटिस्ट था जिसका नाम था जाबिर बिन हयान। उसने लेबोरेटरी के अंदर 3 एसिड्स को तैयार किया था। एक उसमें है जी नाइट्रिक एसिड HNO3, जाबिर। एक उसमें है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये 3 लेबोरेटरी में तैयार करता जाबिर बिन हयान के एसिड्स हैं, जिसे जाबिर बिन हयान, जिसे बाबाए कीमिया भी कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। जाबिर बिन हयान के बाद एक और साइंटिस्ट है लिवाइजे, 1787 के अंदर। उसने एसिड्स के बारे में एक अपना और कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि मेरे ख्याल में हर वो कंपाउंड, हर वो शय एसिड्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन हो। उसने तारीफ ये की लिवाइजे ने एसिड्स की कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को एसिड्स कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एसिड्स। बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी का लफ्ज़ मतलब दो है, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो और दूसरा उसके साथ कोई और एलिमेंट हो, उसे बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, एक एलिमेंट इसमें ऑक्सीजन है, दूसरा कार्बन है, ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है। सल्फर डाइऑक्साइड हो, ट्राइऑक्साइड हो, HNO2 हो या HNO3 हो, ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है। इन्हें एसिड्स क्यों कहते हैं? लिवाइजे ने कहा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, आप उसे वाटर के अंदर डाल दें H2O, तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया है। इसी तरीके से अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, आप उसे वाटर के अंदर डाल दें H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड से पानी में डाल दें सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, आप इसे वाटर के अंदर डालते हैं तो ये बन जाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो चूंकि ये वाटर के अंदर जब जाते हैं तो एसिड बनाते हैं, इसलिए लिवाइजे ने ऐसे कंपाउंड्स को एसिड्स का नाम दिया। कौन से कंपाउंड? जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं। बाद में एक और साइंटिस्ट आया, सर हेम्फ्रे डेवी। उसने कहा कि मेरे ख्याल में
हर एसिड में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा भी कंपाउंड एसिड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि HCl भी एसिड है, अब इसमें ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। बल्कि उसने एक और बात कहा थी कि मेरे ख्याल में हर वो कंपाउंड एसिड होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन हो, जैसे HCl है, जैसे नाइट्रिक एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है। तो उसने कहा कि मेरे ख्याल के मुताबिक हर वो कंपाउंड एसिड है जिसके अंदर हाइड्रोजन लाजमी जुज है। फिर उसने एक और भी बात की थी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिस होते हैं नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, इसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड Na2O हो। मेटेलिक ऑक्साइड जिसमें एक मेटल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम मेटल्स हैं, उनके साथ ऑक्सीजन हो, इन्हें मेटेलिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे बेसिस है। उसकी वजह क्या है कि जब इन्हें पानी के अंदर डालते हैं तो ये बेसिस बनाते हैं। इसको पानी में डालें तो ये बन गया जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में डालें तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इनके अंदर क्या करें, इसके अंदर आप नीला लिटमस जो है वो, इसके अंदर सुर्ख लिटमस डालें, सुर्ख लिटमस, तो वो रेड हो जाएगा सुर्ख। और एसिड्स की ये खूबी है कि वो नीले लिटमस को रेड कर देते हैं, ये एसिड्स की खूबी है। ब्लू लिटमस पेपर को सुर्ख कर देते हैं। इसी वजह से मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिस इन नेचर है। सॉरी, ये सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। पहले अगर सुर्ख लिटमस हो उसे ये इसमें देखें मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है, बुनियादी तौर पे वो बेसिस है। इसके बाद एसिड जो है वो हमारे स्टोमक के अंदर भी है। HCl की बहुत मामूली सी मिकदार हमारे स्टोमक के अंदर है और उसका बुनियादी फंक्शन है, एक तो वो बैक्टीरिया को किल करता है, जर्म वगैरह को किल करता है, और दूसरा खुराक जो हम खाते हैं उसकी तोड़ फोड़ के अंदर उसका किरदार है। दूसरे लफ्ज़ों में HCl डाइजेशन, हाजमे के निज़ाम में मदद देता है। इसके बाद कुछ एसिड और बेसिस की खुसूसियात आपकी बुक्स के अंदर लिखी गई हैं। पहली खूबी एसिड्स की ये है कि एसिड का जायका तुर्श होता है, जबकि बेसिस की पहली खूबी ये है कि उनका जायका कड़वा होता है। एसिड का जायका तुर्श है और बेसिस का जायका कड़वा होता है। एसिड की ये खूबी है कि उसका एक्वा सोल्यूशन हो, उसे पानी के अंदर डालें और उसका सोल्यूशन बनाए तो उसमें से करंट गुजर जाता है, बिजली गुजर जाती है। बेसिस की भी ये खूबी है कि उसका एक्वा सोल्यूशन जो है वो बिजली का अच्छा कंडक्टर है, दूसरी खूबी। तीसरी खूबी, एसिड जो है वो बड़े क्रूसिव होते हैं। मिसाल के तौर पे एसिड के चंद कतरे आपके हाथ के ऊपर गिरते हैं तो वो जला देंगे। क्रूसिव का ये भी मतलब होता है कि वो कपड़े के ऊपर गिराएं, वो कपड़ा वहाँ से वो गल जाएगा, ये क्रूसिव नेचर है। बेसिस क्रूसिव नहीं होते, सिवाय चंद बेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्रूसिव है, बाकी क्रूसिव नहीं होते। एसिड की ये खूबी है कि वो नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर दे देता है। बेसिस की खूबी है कि वो सुर्ख लिटमस को नीला कर देता है। इसके बाद एसिड और बेसिस के कुछ और भी नजरियात हैं। एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस, 1887 में इसने एसिड और बेसिस का नजरिया पेश किया। आर्हेनियस के मुताबिक हर वो शय जिसे पानी के अंदर डालें, यानी कि एक्वा सोल्यूशन, और वो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयंस दे, तो हर ऐसी शय को, हर ऐसे सब्सटेंस को एसिड्स कहते हैं। फिर देखें, हर वो शय जिसे पानी के अंदर डालें, हमारे पास वाटर है, एक्वा सोल्यूशन के अंदर वाटर एक लाजमी जुज़ है। एक्वा सोल्यूशन हर वो सोल्यूशन है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर हो, वाटर एज अ सॉल्वेंट हो, और उसके अंदर कोई और चीज़ डाल दे तो उस सोल्यूशन को एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। आर्हेनियस ने क्या कहा था कि अगर आपके पास वाटर हो और कोई शय इसके अंदर डाल दे और वो शय इसके अंदर जाके क्या करे, वो इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस पैदा कर दे, तो हर ऐसी शय का नाम क्या होगा, एसिड। मिसाल के तौर पे अगर आप HCl जो है उसे वाटर के अंदर डालते हैं,
ये क्या करता है, ये इसको हाइड्रोजन आयन देगा। इसके पास हाइड्रोजन आयन आएगा तो ये H3O पॉजिटिव, इसे हाइड्रोनियम आयन, और ये Cl1 नेगेटिव। तो चूंकि इसने हाइड्रोजन आयन दिया है इसलिए इसे एसिड कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम कभी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसको पानी के अंदर डालें तो पानी के अंदर जाके इसने हाइड्रोजन आयंस पैदा करने हैं और साथ सल्फेट आयंस। चूंकि इसमें पानी के अंदर हाइड्रोजन आयंस दिए हैं इसलिए H2SO4 भी क्या है, एसिड है। इसी तरीके से HNO3 इसे आप पानी के अंदर डालें, ये पानी के अंदर जाके हाइड्रोजन आयंस देगा और साथ नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। तो चूंकि ये वो शय है जिसने पानी में जाके हाइड्रोजन आयंस दिए, लिहाजा ये भी क्या है, एसिड। आर्हेनियस के मुताबिक हर वो शय जिसे पानी के अंदर डाले और वो हाइड्रोजन आयंस देना शुरू कर दे उसे एसिड कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आर्हेनियस के मुताबिक हर वो शय जिसे पानी में डाले और वो हाइड्रोक्सल आयन दे, हाइड्रोक्सल आयन OH1 नेगेटिव जिसे हाइड्रोक्साइड आयंस भी कहते हैं, आप इसे पानी के अंदर डालें तो ये OH आयंस दे हर वो शय, उसका नाम क्या है, बेस। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर NaOH है, आप इसे पानी के अंदर डालते हैं तो ये सोडियम आयंस और OH आयंस देता है। चूंकि इसने पानी के अंदर OH आयंस दिए हैं लिहाजा इस चीज का नाम क्या होगा, बेस। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे आप वाटर के अंदर डालें, ये कैल्शियम आयंस देगा और साथ OH आयंस देगा। क्योंकि इसने हाइड्रोक्सल आयंस दिए इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 पानी के अंदर डालें, मैग्नीशियम आयंस देगा और साथ OH1 नेगेटिव आयंस, लिहाजा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक बेस है। जब आर्हेनियस ने एसिड और बेसिस का नजरिया पेश किया तो बाद में साइंटिस्ट ने इसके अंदर कुछ खामियां निकाली, ऑब्जेक्शन लगाए कि आपके नजरिए के अंदर ये वाली खामियां हैं। इसे आर्हेनियस नजरिया की हदूद कार, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। पहली खामी जो साइंटिस्ट ने ये निकाली, साइंटिस्ट ने कहा कि जो आपका नजरिया है वो एक्वस मीडियम का मोहताज है। क्या मतलब कि अगर आपने किसी चीज को चेक करना हो कि वो एसिड है या बेस है तो आपके पास पानी का होना जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है। वाटर के अंदर उसको डालेंगे, वो हाइड्रोजन दे रहा है तो एसिड, OH आयंस दे रहा है तो वो बेस है। अगर आपके पास वाटर नहीं है तो आप कंपाउंड्स के बारे में बता ही नहीं सकते कि वो एसिड है या बेस है। तो ये वाटर का मोहताज है, ये इसकी पहली खामी है। तो एक्वस मीडियम के अंदर मौजू है लेकिन नॉन एक्वस मीडियम के लिए ये मौजू नहीं है। दूसरी खामी, साइंटिस्ट ने कहा कि आपने ये कहा है कि हर वो शय एसिड है जो हाइड्रोजन आयंस दे। साइंटिस्ट ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एसिड है, ये तो हाइड्रोजन आयंस नहीं देती, आप इसे पानी के अंदर डालें इसमें हाइड्रोजन आयंस नहीं देने, और आप कहते हैं कि हर वो शय एसिड है जो हाइड्रोजन आयंस दे जरूरी। इसका मतलब है कि ये भी आपके नजरिए की एक खामी है। इसी तरीके से आर्हेनियस का नजरिया कहता है कि हर वो शय बेस है जिसे पानी में डालें और वो OH आयंस दे। साइंटिस्ट ने कहा जी अमोनिया भी तो बेस है, इसको पानी में डालें, ये तो OH आयंस नहीं दे रहा। तो ये लिमिटेशन है, ये हदूद कार है आर्हेनियस नजरिए की। आर्हेनियस के बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड लॉरी का नजरिया। 1923 में दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम लॉरी है जो कि इंग्लिश केमिस्ट है और दूसरा साइंटिस्ट जो है वो ब्रॉन्स्टेड है जो डेनिश केमिस्ट है। 1923 में इन दोनों ने मिलकर एसिड और बेस के बारे में अपना नजरिया पेश किया। लॉरी ब्रॉन्स्टेड नजरिया के मुताबिक एसिड क्या चीज है, हर वो शय जो दूसरी शय को प्रोटॉन दे। आर्हेनियस नजरिया के अंदर हमने एसिड और बेस की तारीफ के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन का जिक्र किया है, जबकि लॉरे ब्रॉन्स्टेड नजरिया के अंदर एसिड और बेस की तारीफ की बुनियाद प्रोटॉन है। प्रोटॉन बुनियादी तौर पे हाइड्रोजन आयन है। अगर आप कभी देखें तो हाइड्रोजन का एटम, उसके सेंटर में एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक उसमें प्रोटॉन है और एक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। एक इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो मरकज के अंदर एक प्रोटॉन रह जाएगा
इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज निकल गया है और नेगेटिव चार्ज में कमी की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन चूंकि सिर्फ एक प्रोटॉन पर मुश्तमिल होता है, इसलिए हाइड्रोजन आयन का दूसरा नाम प्रोटॉन भी है। तो लॉरे-ब्रास्टर नजरिए के मुताबिक एसिड क्या चीज है? हर वो शय जो दूसरी शय को प्रोटॉन दे दे उसे एसिड कहते हैं। बेस क्या चीज है? हर वो शय जो दूसरी शय से प्रोटॉन ले ले। तो बेस हर वो शय जो किसी दूसरी शय से प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत रखती है, उसे हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप HCl और अमोनिया को आपस में मिलाते हैं, इस रिएक्शन के लिए HCl जो है इसको हाइड्रोजन आयंस देगा, H पॉजिटिव। इसके पास पहले 3 हाइड्रोजन है, अब इसके पास 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये NH4 अमोनियम आयन, और यहाँ पे ये रह जाएगा जी क्लोराइड आयन। क्योंकि HCl ने यहाँ पे प्रोटॉन दिया है, हाइड्रोजन आयन दिया है, इसलिए HCl को एसिड, और अमोनिया ने क्या किया है? प्रोटॉन को कबूल किया। अमोनिया इसके अंदर क्या चीज है? बेस है। इसने एक प्रोटॉन दे दिया है, ये एसिड है। अमोनिया ने एक प्रोटॉन कबूल किया है, ये क्या चीज है? बेस है। एक प्रोटॉन देने के बाद हकीकत में जो HCl है ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन पर मुश्तमिल है। जब हाइड्रोजन आयन इसमें से निकल जाएगा तो बाकी इसमें क्लोराइड आयन रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप HCl और वाटर को मिलाएं, इस रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन आयन HCl देगा किसको? वाटर को, पानी को। ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव आयन, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इस हाइड्रोजन के निकलने के बाद यहाँ पे क्लोराइड आयन रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से HCl ने चूंकि प्रोटॉन दिया है, तो लॉरे-ब्रास्टर नजरिए के मुताबिक HCl एसिड है, जबकि वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, पानी ने प्रोटॉन को कबूल किया है। लॉरे-ब्रास्टर नजरिए के मुताबिक पानी इसके अंदर बेस होगा। तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, नीचे आप अपने अल्फाज के अंदर भी लिख सकते हैं। इस रिएक्शन में HCl और वाटर आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयंस बनाते हैं। चूंकि इस रिएक्शन में HCl प्रोटॉन देता है, इसलिए वो एसिड, जबकि इस रिएक्शन में वाटर प्रोटॉन कबूल करता है, इसलिए वाटर क्या है? वो एक बेस है। लॉरे-ब्रास्टर नजरिए के अंदर ये एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है जी, कॉन्जुगेट एसिड किसे कहते हैं और कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं कि हर वो शय जो बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बने। फिर देखें, कॉन्जुगेट एसिड वो शय जो बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बने, हर ऐसी शय को कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। कॉन्जुगेट बेस क्या चीज है? वो शय जो एसिड के प्रोटॉन देने से बने। कॉन्जुगेट बेस कहते हैं हर वो शय जो एसिड के प्रोटॉन देने से बने। मिसाल के तौर पे अगर कभी एसिटिक एसिड CH3COOH इसका वाटर के साथ रिएक्शंस करवा दें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये प्रोटॉन देगा वाटर को, यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और CH3COO1 नेगेटिव एसिटेट आयन कहते हैं। बड़ी तवज्जो के साथ देखना है। ये चूंकि यहाँ पे एसिड है, वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये बेस है। अगर आप वाटर को देखें तो ये किस में चेंज हो गया? हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव है। ये हकीकत में ऐसे है, ऑक्सीजन है, इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, और ये एक हाइड्रोजन इससे आया तो तीसरा बॉन्ड इसके साथ है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन इस हाइड्रोजन को निकालकर दोबारा वाटर में तब्दील होने की सलाहियत रखता है। और इस एसिटेट आयन को देखें, इससे हाइड्रोजन निकल चुका है। अगर इसे कभी फिर से हाइड्रोजन आयन मिल जाए तो ये उससे मिलकर क्या बना देगा? एसिटिक एसिड। अगर आप इसको देखें तो ये क्या चीज है? बेस। बेस ने प्रोटॉन कबूल किया है, प्रोटॉन कबूल करने के बाद अब उसके अंदर प्रोटॉन देने की सलाहियत पैदा हो गई है, और हर वो शय जिसने प्रोटॉन देने की सलाहियत हो उसे एसिड कहते हैं। तो ये बेस हकीकत में किस में चेंज हो गया? एसिड में।
लेकिन इस एसिड को यहाँ पे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड बनता किससे है? बेस से बनता है। कैसे बनता है? जब कोई बेस प्रोटॉन कबूल कर रहा है। तो मैंने कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन लिखी है कि वो शय जो बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बने उसे कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और ये जो एसिड था ये बुनियादी तौर पे बेस में बदल गया है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर इसे कहीं से हाइड्रोजन आयन मिल जाए तो ये दोबारा उसे रिएक्शंस करके एसिड बना देगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत है। लॉरे-ब्रास्टर नजरिया के मुताबिक हर वो शय जिसमें प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत उसे बेस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है कॉन्जुगेट बेस। ये इस एसिड से बना है। कॉन्जुगेट बेस बनता किससे है? एसिड से। और एसिड की क्या खूबी होती है? वो प्रोटॉन देता है। तो यानी कोई एसिड जब प्रोटॉन दे दे तो उससे बनने वाली शय का नाम कॉन्जुगेट बेस है। वो शय जो एसिड के प्रोटॉन देने से बने उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। एक इसके अंदर और कॉन्सेप्ट दिया गया जी, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स उर्दू के अंदर इसे कहते हैं दो रुखी कंपाउंड्स। दो रुखी का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर इन्हें कभी कोई एसिड मिल जाए तो उसे कहते हैं जी हम बेस हैं, और अगर कभी कोई बेस मिल जाए तो उसे हम कहते हैं एसिड। क्या मतलब? ये एसिड से बेसिस की तरह रिएक्शन करते हैं, और अगर बेसिस मिल जाए तो उनसे ये एसिड्स की तरह रिएक्शन करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जो है दिस इज एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। अगर आप कभी वाटर जो है उसका रिएक्शंस करवा दें अमोनिया के साथ, वाटर इस रिएक्शन में अमोनिया को हाइड्रोजन आयंस देता है, ये बन जाएगा अमोनियम आयन और साथ OH नेगेटिव आयंस। वाटर ने जब एक हाइड्रोजन आयन दे दिया तो बाकी हाइड्रोक्सिल आयन रह गए। इस रिएक्शंस के अंदर देखें तो वाटर ने चूंकि हाइड्रोजन आयंस दिया है इसलिए वाटर ने किसका काम किया है? एसिड का। हर वो शय जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखे उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप पानी को मिला दें HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला दें, तो यहाँ पे इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पानी को प्रोटॉन देना है। ये H3O पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन। यहाँ पे इसने प्रोटॉन कबूल किया है। ये किसका काम किया है? बेस का। और इस रिएक्शन के अंदर पानी ने प्रोटॉन दिया है, यहाँ पे किसका किरदार अदा किया? एसिड का। इसका मतलब है कि वाटर वो बतौर एसिड भी रिएक्शन कर सकता है और बतौर बेस भी रिएक्शन कर सकता है। इस खूबी की वजह से वाटर को एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके एंड पे जो लॉरे-ब्रास्टर का नजरिया है उसकी भी कुछ खामियां हैं, जैसे आर्मीनियस नजरिया की लिमिटेशंस है, उसकी हदूद कार है। लॉरे-ब्रास्टर ने जब नजरिया पेश किया तो बाद में साइंटिस्ट के अंदर कुछ नकाइस निकाले। साइंटिस्ट ने इसके अंदर जो नकाइस निकाले हैं, सबसे पहले यह है कि लॉरे-ब्रास्टर के नजरिया के मुताबिक हर वो शय एसिड है जो दूसरी शय को प्रोटॉन दे सके। साइंटिस्ट ने कहा जी सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी एसिड है लेकिन इसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं है। इस नजरिए की खामियां क्या है कि ये कुछ अशिया को बतौर एसिड बयान करता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे एसिड्स हैं उनको ये बयान नहीं कर सकता। तो लॉरे-ब्रास्टर नजरिया कहता है कि हर वो शय एसिड है जो दूसरी शय को प्रोटॉन दे। साइंटिस्ट ने कहा जी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एसिड है लेकिन ये किसी शय को प्रोटॉन नहीं देता। लॉरे-ब्रास्टर नजरिया के मुताबिक हर वो शय बेस है जिसमें प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत हो। साइंटिस्ट ने कहा जी कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस है लेकिन इसमें प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत नहीं है। ये लॉरे-ब्रास्टर नजरिए की लिमिटेशन है, उसकी खामियां हैं।